बज़ाहिर लगता यूं है कि बाबर आजम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान है और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, उनकी मसाइल उनकी मुश्किलात अब तक हल नहीं हो सकी हैं और शायद अनकरीब हमें उस मुश्किलात में मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया सीरीज था और उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज था। उसमें पूरी की पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई थी, कप्तान भी बदले गए थे और मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर बनाया गया था। पाकिस्तान ना तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता और ना ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान को कामयाबी मिली। वापस पाकिस्तान क्रिकेट टीम वापस आई तो ये खबरें बड़ी गूंज रही थी कि मोहम्मद हफीज या पूरी मैनेजमेंट को फारिग कर दिया जाएगा और वैसा ही हुआ। जैसे ही चेयरमैन तब्दील हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वैसे ही पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो थी एक दफा फिर फारिग कर दी गई और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिरे से कोई मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ मौजूद ही नहीं है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। मोहम्मद हफीज को घर भेज दिया गया, 4 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 दौरे यानी कि 2 महीने के अंदर ही मोहम्मद हफीज को चलता कर दिया गया। और मोहम्मद हफीज काफी अरसे से खामोश थे और लेकिन अचानक उन्होंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज में नाकामी की वजह थी या क्या वजूहात थी वो जल्द सामने लाएंगे और बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना तो अच्छी कारकर्दगी दिखा पाई और जो प्लान्स मोहम्मद हफीज ने टीम को दिए थे वो प्लान्स पर क्यों अमल दरामद नहीं हो सका। तो मोहम्मद हफीज अभी तक पूरी तरीके से उन्होंने रिपोर्ट जो है वो तो नहीं सामने लेकर आए, लेकिन गाए बगाए या आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें सामने लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैरान कुन इंकशाफात मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम के हवाले से किए हैं और लगता यूं है कि ऐसे बयान जो कि नाकामी जो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज में हुई है उसकी इनडायरेक्टली वजह जो थी मोहम्मद हफीज और मिकी आर्थर को करार दे रहे थे। मोहम्मद हफीज बाबर आजम के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफी अरसे से कोई फिटनेस का जो है टेस्ट नहीं हुआ, फिटनेस के ऊपर कोई काम नहीं हुआ और फिटनेस की बेस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफी अरसे से सिलेक्शन नहीं हुई। ना तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई टेस्ट हो रहे हैं फिटनेस के हवाले से और ना ही खिलाड़ियों की फिटनेस जांची जा रही है। सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पर या पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पर, नेशनल T20 की परफॉर्मेंस की बेस पर या लीग की परफॉर्मेंस की बेस पर खिलाड़ियों को टीम में सेलेक्ट कर दिया जाता है। ना तो खिलाड़ियों से दौड़े लग रही हैं, यानी कि उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दी कि जब मोहम्मद हफीज ने खिलाड़ियों का एक फिटनेस टेस्ट, एक आम सा फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला किया जो कि एक 2 किलोमीटर का एक राउंड था जिसको खिलाड़ियों को लेना था, तो उनमें से हैरान कुन तौर पर बेशतर खिलाड़ी यानी कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो थे वो भी 2 किलोमीटर को पार नहीं कर सके। उससे पहले ही उनकी सांसें फूल गई थी, उससे पहले ही उन्होंने हार मान ली थी और ज्यादातर वो खिलाड़ी शामिल थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े खिलाड़ी हैं, मेन खिलाड़ियों में शामिल है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों का जो एक फैट है या जो चर्बी है वो एक अमूमी सतह से यानी कि आम सतह से जो कि एक एथलीट्स की होती है उससे कई गुना ज्यादा है। खिलाड़ियों की तोंदें निकली हुई हैं। उसकी वजह यही है कि फिटनेस पर कोई अमल दखल नहीं हो रहा। पिछले दिनों हमने देखा था कि हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है उनका पेट निकला हुआ नजर आ रहा था। बाबर आजम भी फिटनेस के शिकार हैं और फिटनेस मसाइल का शिकार है। वो भी लगता है यूं कि एक एथलीट फिजिक नहीं है, उनकी एक एथलेटिक फिजिक नहीं है। इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि फिटनेस के हवाले से काफी इशू चल रहा है और यही वजह है कि शायद इंजरी भी बहुत ज्यादा हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो जब उन्होंने कहा कि जब फिटनेस के हवाले से उन्होंने बात की तो बाबर आजम और मिकी आर्थर ने जो है मना कर दिया। उन्होंने बोला कि फिटनेस टेस्ट ना ही ले तो बेहतर है, खिलाड़ियों को जिस तरह वो खेल रहे हैं उनको उनकी अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर खेलने दें। वो बड़े हैरान हुए कि एक कप्तान इस तरह की बात कर रहा है और मिकी आर्थर की ये सोच है। ये एक उन्होंने बात की और खास तौर पे ये चल रही थी और खास तौर पे जब उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड सीरीज में जब वो ओपनिंग पेयर तब्दील करना चाह रहे थे तो बाबर आजम उस वक्त दीवार बन गए थे। वो अपनी ओपनिंग स्लॉट छोड़ना नहीं चाह रहे थे, निचले नंबर पर बैटिंग नहीं करना चाह रहे थे। बाबर आजम को बहुत मुश्किलों से मनाया गया कि आप तीसरे नंबर पर बैटिंग करें क्योंकि आप अकेले यहां पर खेलने वाले नहीं हैं, दीगर खिलाड़ी भी हैं आपके बाद, उनको भी मौका मिलना है। तो बहुत मुश्किलों से बाबर आजम को मनाया गया, जबरदस्ती की गई एक किस्म की बाबर आजम को तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, मनाने के लिए और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी को तोड़ने के लिए। तो कहते हैं मोहम्मद हफीज ने ये सारे इंकशाफात किए कि बहुत ज्यादा अक्कड़ या यूं कह लीजिए कि बहुत ज्यादा एक रिजर्वेशन है बाबर आजम के अंदर और उनको मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और खास तौर पे फिटनेस के हवाले से जो इशू चल रहे हैं उसमें जो दीवार थे वो बाबर आजम और मिकी आर्थर बने हुए थे।
बाबर आजम अपनी T20 में ओपनिंग स्लॉट छोड़ना नहीं चाहते थे, जो प्लान्स चल रहे थे उसी पे चलना चाहते थे, बड़ी मुश्किलों से मनाया। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी तो राजी थे कि जैसा बाबर आजम ने जो प्लानिंग की हुई है, जो हिकमत अमली बनाई हुई, उसी को लेकर चले, लेकिन वो जोड़ी जो थी वो तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ये सारी सूरत हाल है बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी तक प्रॉपर रिपोर्ट जो है मोहम्मद हफीज ने जमा नहीं कराई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और शायद यही वजह है कि बाबर आजम के असर रसूख बहुत ज्यादा थे, या फिर मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट इतनी सनसनीखेज थी या इतनी खतरनाक रिपोर्ट थी कि रिपोर्ट जमा कराने से पहले ही मोहम्मद हफीज को फारिग कर दिया। और आप देखते हैं कि जो पब्लिक करने जा रहे हैं मोहम्मद हफीज ये रिपोर्ट, उसमें क्या क्या शामिल होगा और कब ये रिपोर्ट जमा करेंगे। लेकिन ये जो इंकशाफात कर रहे हैं बाबर आजम के हवाले से, लगता है कि ये बड़ी सनसनी फैलने वाली है बाबर आजम के इस हवाले से।